हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिफ्लेक्ट क्लासेस। तो आज जो चीज हम जानने चाह रहे हैं वो जानने जा रहे हैं हम लोग वैलेंसी के बारे में कि वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, जो चीज हम आज जानेंगे वो क्या जानेंगे, वैलेंसी के बारे में कि वैलेंसी क्या है, ये क्यों होती है। तो वैलेंसी सिंपल वर्ड में समझिएगा, वैलेंसी क्या है। वैलेंसी होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन में लूं या कितने इलेक्ट्रॉन में दूं टू गेट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन टू गेट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब ये नोबल गैस क्या होती है? तो नोबल गैस क्या है? नोबल गैस हम उस गैस को कहते हैं जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे, जो सबसे आखिरी ऑर्बिट है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो कोई भी चीज अगर वो स्टेबल होना चाहती है तो वो चाहती है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो। केवल किसे छोड़ के? हीलियम को छोड़ के। ठीक है, हीलियम क्या है, 2 पे ही क्या हो जाता है, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन पा जाता है, और हाइड्रोजन 2 पाता है तो वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन पा जाता है। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट हैं, अगर वो स्टेबल होना चाहते हैं तो उनको अपने अब सबसे आखिरी ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है वो स्टेबल नहीं होता है। तो इसी 8 का सारा खेल है। सब लोग क्या चाहते हैं कि मेरे पास 8 आ जाए, 8 हो जाए, 8 हो जाए। अब वो चाहे लेकर 8 हो चाहे देकर 8 हो। तो वैलेंसी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लूज बाय द एलिमेंट टू अचीव द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। कितने जो इलेक्ट्रॉन में दूं या कितने इलेक्ट्रॉन में लूं जिससे मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन मुझे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आ जाए और मैं नोबल गैस कॉन्फिगरेशन पा जाऊं। क्लियर है? अब ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या होता है और ये क्या 8 चाहिए, क्या 8 लेना है, क्या 8 देना है, कुछ पता ही नहीं है, समझ नहीं आ रहा। तो आइए उसको जानते हैं। तो हर एक एलिमेंट के पास होता है उसका एक एटॉमिक नंबर। हर एक एलिमेंट के पास क्या होता है? एक एटॉमिक नंबर। ठीक है, जैसे कार्बन का आपका 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है। इस तरीके से सबके पास क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर होते हैं। मैंने केवल कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को नोट किया है। तो जब मैं इनके एटॉमिक नंबर को लिखा, पहली बात एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स टेल अस द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये बात नोट करिएगा, एटॉमिक नंबर कंफ्यूज मत होइएगा। कई लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख देते हैं, नहीं, एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये 6 क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन है। हम ये भी जानते हैं जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतने ही नंबर ऑफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? 6 है। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है? अगर इसका एटॉमिक नंबर 7 है तो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है, मतलब तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या होगा? 7 होगा। 11 है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने? 11 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11 होंगे। 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन 12, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना? 12, और ये भी 13। क्लियर है यहां तक? अब मैं करूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है कि मेरे पास एक फॉर्मूला है 2n²। इस बेसिस पे जो सेल होते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है? बीच वाले न्यूक्लियस है, उसके अराउंड क्या है? ऑर्बिट्स है। उसके अराउंड क्या है? ऑर्बिट्स है। हर एक ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, ये नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन एक ही जगह घूमेंगे। कुछ एक ऑर्बिट में घूमेगा, कुछ एक ऑर्बिट में घूमेगा, कुछ एक ऑर्बिट में, कुछ एक ऑर्बिट। अब वही कुछ कितने होंगे जो उसमें घूमेंगे, वही हमें जानना है। तो उसको जानने के लिए मैं किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा? 2n²। तो 2n² से मैं जानूंगा कि उस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा। यहां पर n क्या है? नंबर है उस ऑर्बिट का। n क्या है? नंबर है उस ऑर्बिट का। तो सपोज करिए मैं पहले ऑर्बिट की बात कर रहा हूं। मैं किस ऑर्बिट की बात कर रहा हूं? पहले ऑर्बिट की बात कर रहा हूं। तो पहला ऑर्बिट n के प्लेस पे मैं क्या लिख दूंगा? 1 लिख दूंगा। तो वही होगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा 2 × 1, तो मतलब 2। तो मतलब पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? दूसरा, सेकेंड, कितने और नंबर ऑफ क्या है ऑर्बिट? सेकेंड है, तो 2 का स्क्वायर 4, तो कितना घूमेगा? 8। तो सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेगा? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, थर्ड 3, नंबर ऑर्बिट का नंबर क्या है? 3 है,
तो 3 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 9 मीन्स 18। तो तीसरे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे? 18। क्लियर है। इसी तरह फोर्थ वन, 4 n के प्लेस पे 4, तो 2 इंटू 16 कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे? 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा वो मैं पा गया हूं। ठीक है। तो अब जब मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पा गया, अब मैं ये पता लगाऊंगा कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। क्लियर है। तो इसका क्या है? 7 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? पहले ऑर्बिट में 7 में से कितने इलेक्ट्रॉन घूमा? 2, तो बचा कितना? 7 में से 5, तो दूसरे में कितना घूमेगा? 5। तो ये होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड वाले का, इसका 2 और 4, 6 है, पहले वाले में 2 घुमा, बचा कितना? 4, तो 4 किसमें घूमेगा? सेकंड वाले पे। इसका 11 है, पहले वाले में 2 घुमा, बचा 9, 11 में से 2 घूम गया, बचा कितना? 9। 9 में से दूसरा मैक्सिमम कितना घूम सकता है? 8 घूम सकता है। कितना हो सकता है? 8, तो ये 8 हो गया। बचा कितना? 1, तो ये हो गया 1। तो मतलब थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब आ जाओ फोर्थ वन, कितना है? 2, 8, 12 है, तो पहले में 2 घुमा, बचा 10, दूसरे मैक्सिमम कितना घूमेगा? 8 घूमेगा, तो 8, बचा कितना? 2। ठीक है। 13 है, तो 2, 8, बचा कितना? 3। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है। अब आप देख रहे होंगे यहां पे एक सबसे लास्ट में एक सेल है। ठीक है। सबसे लास्ट में क्या है? सेल है। इसको हम कहते हैं वैलेंस सेल। इसका नाम क्या है? वैलेंस सेल। ठीक है। जो भी आउटर मोस्ट सेल होता है उसे मैं कहता हूं वैलेंस सेल कहता है। वैलेंस सेल या वैलेंस ऑर्बिट जो कहो, आप कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे आखिरी वाला, तो इसका ये आखिरी है, तो ये हो गया वैलेंस सेल, ये हो गया वैलेंस सेल, ये हो गया वैलेंस सेल, ये हो गया वैलेंस सेल। सबसे आखिरी वाला हो गया आपका वैलेंस सेल। अब उस वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उन्हें हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। जो भी, जैसे ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि सबसे आखिरी वाले ऑर्बिट पे है। ठीक है। तो सबसे आखिरी वाले ऑर्बिट का नाम क्या है? वैलेंस सेल या वैलेंस ऑर्बिट। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे? और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। अब तो अब क्या करेंगे? अब आप देख रहे होंगे हमको स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए? स्टेबल होने के लिए हमें कितना चाहिए? स्टेबल होने के लिए हमें चाहिए, यहां पे मैं स्टेबल होने के लिए हमको कितना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे। तो अगर ये एक यहां से दे दे, एक यहां से क्या कर दे? दे दे, तो इसके पास बचेगा कितना? 2 और 8 बचेगा। तो आउटर मोस्ट में कितना आ गया? 8 आ गया। तो आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 ऑर्बिट, तो ये बैलेंस हो जाएगा। इसके पास स्टेबिलिटी आ जाएगी क्योंकि नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाया गया। पर पाया कैसे? एक दे के। तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 1, क्योंकि ये 1 क्या कर रहा है? दे रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। उसको जो देता है उसे क्या कहते हैं? वैलेंसी। इसकी देने की क्षमता कितनी है? 1 है। ठीक है। अब जैसे मैं क्लोरीन को ले लूं, 17 है, 2, 8, 7, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। कितने ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसको स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितने चाहिए थे? 8। तो इसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितने चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब ना स्टेबल हो पाएगा। तो यहां से जो सोडियम ने खोया था 1 इलेक्ट्रॉन, वो 1 अगर इसके पास आ जाए तो ये 8 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। बैलेंस हो गया ना, स्टेबिलिटी पा गया ना भाई, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन पा गया ना। तो ये इसकी क्या है? वैलेंसी। वैलेंसी कितनी है? 1, क्योंकि इसको 1 चाहिए। तो सोडियम की वैलेंसी, सॉरी क्लोरीन की वैलेंसी कितनी? 1, क्योंकि उसको 1 चाहिए। और सोडियम की वैलेंसी कितनी है? 1, क्योंकि उसको 1 देना है। तो जो देना है और जो लेना है, कितना देना है कितना लेना है, वही उस एलिमेंट की क्या होती है? वैलेंसी होती है। तो सोडियम को कितना देना था? 1 देना था, तो उसकी वैलेंसी 1। क्लोरीन को कितना लेना था स्टेबल होने के लिए? 1, तो उसकी वैलेंसी भी 1, उसकी वैलेंसी भी 1। ठीक है। समझ में आया। चलिए एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। सपोज करिए मेरे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हुआ 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हुआ? 2 और
6, क्लियर है। अब मेरे पास है मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर है 12, इलेक्ट्रॉन कोएफिशिएंट 2, 8, 2, क्लियर है। अब इसको स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? 2 चाहिए, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितने में इलेक्ट्रॉन है? 6, और स्टेबिलिटी कितने मिलेगी? 8 पे, तो उसको कितना चाहिए? 2 चाहिए स्टेबल होने के लिए, ठीक है। अब इसके पास क्या है? 2, 8, 2, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2। अगर वो 2 दे दिया, अगर सपोज करो इसने 2 दे दिया, अब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव कर लिया। नोबल गैस कॉन्फिगरेशन वही होता है जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो 2 इसने क्या किया? दे दिया। अब अगर वही 2 इसके पास आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, तो ये भी स्टेबल हो गया। कितने पे हुआ? कितने इलेक्ट्रॉन पाके? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हुई? 2, क्योंकि उसको 2 चाहिए था अपने आप को स्टेबल करने के लिए, और इसको कितना इलेक्ट्रॉन देना था? 2। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी हुई? 2, क्योंकि उसको कितने इलेक्ट्रॉन देने चाहिए नोबल गैस कॉन्फिगरेशन पाने के लिए? 2। तो यही जो दे रहा है, कितना हम दे रहे हैं, कितना हम ले रहे हैं, यही आपको क्या बताता है? उसकी वैलेंसी बताता है। बस समझ में आई? 2 देना था तो उसकी वैलेंसी कितनी है? 2। 2 लेना था तो उसकी वैलेंसी कितनी है? 2। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, क्योंकि उसको 2 देना था, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी? 2, क्योंकि 2 उसको लेना था। तो वही जो गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है टू गेट कंबाइंड, टू गेट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को पाने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं, ठीक है। इसी वैलेंसी के थ्रू क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है, चीजें आपस में जुड़ती हैं, कंबाइन करती हैं, ऐसे ही कंबाइन करती हैं। बात समझ आ रही है? आज हमने तो इसको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है। इसको हम और अच्छे से जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, जिससे कि वो चीज क्या हो, आपको और क्लियर हो। क्योंकि जब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक साइंस समझ में नहीं आएगा। और ये वैलेंसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बात समझ लो। जब तक वैलेंसी नहीं आई तब तक केमिस्ट्री नहीं आया, और अगर वैलेंसी समझ में आ गई फिर केमिस्ट्री कुछ नहीं है, फिर केमिस्ट्री कुछ नहीं है। बहुत ही सिंपल है वैलेंसी, पर इसको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा बेटा। बिना समझे बिना जाने ये हो नहीं पाएगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, रट्टा ही मारोगे बाद में, और कुछ नहीं। तो रट्टा मारने से अच्छा है समझ लो, ठीक है। वैलेंसी क्या है? कितना इलेक्ट्रॉन मैं दे रहा हूं, कितना इलेक्ट्रॉन मैं ले रहा हूं, क्या अचीव करने के लिए? नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। क्योंकि कोई भी चीज तभी स्टेबल होती है जब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो। जब तक 8 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे नहीं होगा तब तक वो स्टेबल नहीं होगा। बात समझ में आई? तो यही उसी 8 को पाने का ये सारा खेल है, ठीक है बच्चों। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।